मैम 50% ऑफ द पेपर में सिर्फ वोकैबलरी आ रही है, वोकैबलरी पढ़ा दो। तो चलो ले आए हैं वीडियो, वोकैबलरी पढ़ेंगे। 100 मोस्ट कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स पढ़ाई करेंगे हम फॉर बोथ CDS एंड NDA। ठीक है, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आपको अगर PDF चाहिए तो ये वाली और पहले वाली भी PDFs हैं जो अवेलेबल हो जाएंगी टेलीग्राम पे। सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल and this is our Instagram handle and ये हमारी email ID है। if you have any queries आप you can drop down in the comment section as well and यहाँ mail भी कर सकते हैं। so now let's move on। A से जितने भी words हैं जो confusing हैं उनको करते हैं। first is adopt and adapt। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? टू टेक अप। हम कोई हॉबी अडॉप्ट करते हैं या टू चूज, या किसी इन्फेंट या चाइल्ड को हम अडॉप्ट करते हैं। और टू स्टार्ट यूजिंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ somebody राइट्स पोएम्स तो she or he has adopted एलिगी फॉर्म ऑफ पोम्स और पोएम्स, राइट? सो इसका सेंटेंस क्या हो सकता है? They decided to adopt a new strategy to improve sales। अब to आया है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? verb infinitive form of the verb हो गया ये। ठीक है, अब this is adept। adept का मतलब क्या होता है? very skilled और proficient at something। तो skilled ऐसे याद कर सकते हैं आप, तो ये adept हो गया, skilled है तो adept। अब skilled is a characteristics या quality है किसी की, तो ये क्या हो जाएगा? adjective। अब सेंटेंस में कैसे पता चलेगा? she is adept, तो she की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं that she is adept, तो उसकी क्वालिटी है at solving complex problems quickly। ठीक है, सो आप जितनी बार इन वर्ड्स को देखोगे, मैंने यहाँ पे पिक्चर्स भी लगा दी हैं, तो आपको ये लॉन्गर टाइम में याद रहेगा। PDF डाउनलोड कर लेना, इसको स्क्रॉल करते रहना, मल्टीपल टाइम्स रीड करना, देखना आपको सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एड एंड एड। अब एड क्या होता है? टू हेल्प, असिस्ट और सपोर्ट। किसी को हेल्प देना, असिस्टेंस देना या सपोर्ट देना, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस में वो कैसे यूज हो रहा है। वो नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। अगर असिस्टेंस है तो वो एक नाउन है, या टू असिस्ट हो रहा है कहीं पे तो वो एक वर्ब हो जाएगा। तो अब द रेड क्रॉस प्रोवाइडेड एड टू द फ्लड विक्टिम्स, तो यहाँ पे क्या है? ये एड प्रोवाइड की गई है, तो ये यहाँ पे नाउन है। ठीक है, और अगर कोई टू एड यहाँ पे लिखा होता तो तब ये वर्ब हो जाता। ठीक है, अब एड इज अ पर्सन, यहाँ पे अ हेल्पर और असिस्टेंट इज एड, तो ये क्या हो जाएगा? पर्सन के बारे में है तो नाउन। द मिनिस्टर्स एड अरेंज्ड हिज मीटिंग, तो ये एक नाउन है। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच याद नहीं करना है कि क्या वर्ड की कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, बट जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग। पार्ट ऑफ स्पीच आपको इवेंचुअली समझ आ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सीड एंड एक्सीड। एक्सीड का मतलब है टू अग्री टू अ रिक्वेस्ट। ए से याद रख सकते हैं आप कि इन दोनों का मतलब क्या है। एक्सीड टू अग्री। ठीक है, द गवर्नमेंट एक्सीडेड टू द प्रोटेस्टर्स डिमांड, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सीडेड यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, टू अग्री। ठीक है, अब एक्सीड टू गो बियॉन्ड अ लिमिट और सरपास। हर परफॉर्मेंस एक्सीडेड ऑल एक्सपेक्टेशंस, ये भी क्या हो जाएगा? वर्ब। ईडी ईडी आ रहा है, इससे भी आपको समझ आ रहा होगा कि दोनों वर्ब हैं। ठीक है, ये वाला एक्सीड आपको मोस्ट प्रोबेबली पता होगा, ये वाला आपको समझना है। टू अग्री, एक्सीड इज टू अग्री। रिपीट रिपीट, जितनी बार भी रिपीट करोगे आपको चीजें याद होंगी। नेक्स्ट वर्ड इज अफेक्शन एंड अफेक्टेशन। अफेक्शन मतलब जेन्युइन फीलिंग ऑफ लव, वार्मथ और केयर। दिस आई एम श्योर सबको पता होगा कि अफेक्शन का मतलब क्या होता है। द सोल्जर हग्ड हिज मदर विद डीप अफेक्शन बिफोर लीविंग फॉर हिज ड्यूटी, राइट? सो ये वाला अफेक्शन क्या है? ये नाउन है। बोथ आर एक्चुअली नाउन। ठीक है, अब ये वाला अफेक्शन तो आपको पता है, बट अफेक्टेशन क्या होता है? फेक बिहेवियर
or an artificial or an artificial manner. Her British accent was just an affectation to impress others. अब यहाँ पे an आया है before affectation, तो affectation क्या हो जाएगा? Noun. समझ आ गया ना? ठीक है, affection आई होप पता है, affectation मतलब फेक। फेक आपको कोई चीज अफेक्ट कर रही है तो वो क्या फेक बिहेवियर किसी का, है ना? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एडवर्स एंड अवर्स। अब एडवर्स का मतलब क्या होता है? एडवर्स का मतलब है हार्मफुल। किसी चीज के एडवर्स इफेक्ट्स हैं तो वो क्या है? हार्मफुल या अनफेवरेबल। द एडवर्स वेदर कंडीशंस फोर्स द इवेंट्स टू बी कैंसल्ड। अब यहाँ पे ये क्या है? एडजेक्टिव। एडवर्स है, हार्मफुल इज एन एडजेक्टिव। अब अवर्स का मतलब क्या है? अपोज्ड, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, अवर्जन है किसी की तरफ, है ना? तो शी इज अवर्स टू टेकिंग नेसेसरी रिस्क्स। तो अब अवर्स टू ये क्या हो गया? फ्रेजल preposition। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अवर्स के साथ टू आता है, यहां से हम ये भी याद कर सकते हैं। शी इज अवर्स टू टेकिंग अननेसेसरी रिस्क। अवर्स का मतलब क्या हो गया? हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, ऑल्टर। ऑल्टार एंड ऑल्टर। ऑल्टार क्या है? अ सीक्रेट टेबल इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप। ये आपको डायग्राम से समझ आ रहा है तो ये आप पिक्चर से विजुअलाइज करके चीजें याद करो। ऑल्टार का मतलब ये टेबल, सेक्रेड टेबल। सेक्रेड टेबल, सेक्रेड का क्या मतलब होता है? पायस, अनटच्ड। सेंटेंस क्या है? द ब्राइड स्टूड बिफोर द ऑल्टार इन द चर्च। ठीक है, ऑल्टार यहाँ पे क्या है? द आया है तो नाउन हो गया। ठीक है, ऑल्टर मतलब जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो उनको ऑल्टर कराते हैं, तो मतलब टू चेंज और टू मॉडिफाई समथिंग। ही डिसाइडेड टू ऑल्टर हिज ओल्ड कोट टू फिट बेटर। टू ऑल्टर, ऑल्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब। चेंज करा रहे हैं हम, टू चेंज, टू इन्फिनिटिव फॉर्म, है ना? अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, असेंट एंड असेंट। असेंट मतलब अग्रीमेंट, अप्रूवल और कंसेंट। क्या प्रेसिडेंट अपना असेंट देता है ना बिल्स में? प्रेसिडेंट असेंट देता है मतलब सिग्नेचर करता है, अप्रूव करता है किसी चीज को। तो ही गेव हिज असेंट टू द न्यू पॉलिसी। असेंट क्या हो गया? नाउन हो गया। यहाँ पोजेसिव एडजेक्टिव है ये, पोजेसिव एडजेक्टिव हिज यहाँ पे। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन क्यों नहीं है? क्योंकि नाउन है, नाउन की जगह पे प्रोनाउन आता है, नॉट बिफोर नाउन। तो ये जब कोई नाउन के पहले हिज आ रहा है तो वो एक एडजेक्टिव हो रहा है। ठीक है, समझ गए? तो असेंट मतलब अग्रीमेंट, अप्रूवल और कंसेंट। ठीक है, साइन, अप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, असेंट मतलब अग्रीमेंट। अब ये वाला असेंट का मतलब टू क्लाइंब, क्लाइंब कर रहे हैं। द एक्ट ऑफ राइजिंग और क्लाइंबिंग। द असेंट टू द माउंटेन पीक वाज चैलेंजिंग। अब यहाँ पे भी द आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, है ना? मैं इतनी बार रिपीट कर दूंगी ना, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब्स या वोकैबुलरी के साथ ही पढ़ते पढ़ते समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब अगला वर्ड क्या है? अबेट एंड अबेट। To reduce in intensity or to lessen or subside. After the storm, the winds began to abate. Abate ये मतलब क्या है? Verb हो गया ये, to है, to abate. To assist or to encourage somebody to do something wrong, especially a crime. किसी को abet कर रहे हैं, to abet यहाँ पे क्या हो जाएगा? Again verb हो गया, किसी को गलत काम करने के लिए encourage करना। अबेट किसी चीज, अबेट मतलब किसी चीज की इंटेंसिटी को रिड्यूस करना। ये दोनों आप यहाँ से देख सकते हैं, पिक्चर से याद हो जाएंगे आपको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट to influence or change something. Stress can affect a student's performance. Affect यहाँ पे क्या है? Verb है। Effect मतलब the result or the outcome of something. Lack of sleep has a negative effect. Negative यहाँ पे adjective है और effect क्या है यहाँ पे? Noun। और यहाँ पे article आया है तो वो effect के लिए आया है। ठीक है, तो effect is the outcome और result। affect मतलब कोई चीज आपके ऊपर
इम्पैक्ट डाल रही है, टू इन्फ्लुएंस और चेंज समथिंग, अफेक्ट कर रही है कोई चीज आपको, है ना। अब अफ्लिक्ट एंड इन्फ्लिक्ट, अफ्लिक्ट का मतलब टू कॉज अ सफरिंग और डिस्ट्रेस, इन्फ्लिक्ट मतलब टू इम्पोज समथिंग हार्मफुल, यहाँ पे टू कॉज है, यहाँ पे टू इम्पोज है, ठीक है। इन्फ्लिक्ट, आई से आप याद कर सकते हैं कि हम इम्पोज कर रहे हैं कुछ हार्मफुल, अफ्लिक्ट में मतलब कॉज कर रहे हैं हम, ठीक है, cause suffering or distress. The disease afflicted thousands of villagers, ed आ रहा है तो verb हो गया. The general inflicted severe punishment to the deserters. धोखेबाजों को inflicted करा है उसने punishment के साथ. Inflicted ed आ रहा है, again क्या हो गया, verb हो गया, ठीक है. इन it tip कैसे याद कर सकते हैं, inflict injury, to impose something harmful, afflict with a ailment, suffer कर रहा है वो ailment के साथ. समझ गए? Moving on to the next word, amicable and amiable. Amicable किसी चीज के लिए, रिलेशनशिप, अग्रीमेंट्स, इन सब चीजों के लिए यूज होता है, बट जो एमिएबल है वो किसी इंसान के लिए यूज होता है. अब का मतलब क्या है, फ्रेंडली एंड पीसफुल इज एमिकेबल. एमिएबल इज ऑल्सो समथिंग सिमिलर, प्लेजेंट एंड लाइकेबल. ये पर्सन के लिए, ये चीजों के लिए, रिलेशनशिप या अग्रीमेंट्स के लिए यूज होता है. The two sides reached an amicable settlement. ये क्या है, adjective यहाँ पे. She is known for her amiable personality. Again adjective. Her आया है, amiable personality यहाँ पे noun है, amiable adjective हो जाएगा, ठीक है. Amicable is for things, amiable is for persons, ऐसे याद करना है. अब amoral and immoral. Amoral का मतलब lacking a moral sense, not concerned with right or wrong, मतलब जिसको पता ही नहीं है moral चीजों के बारे में, उसको है ही नहीं वो सेंस. इमोरल मतलब पता होने के बाद भी गलत करना, ठीक है. knowing something is wrong and doing it anyway. The scientist took an amoral approach, focusing purely on data and not ethics. Amoral without morals and immoral against morals. The politician was criticized for his immoral actions and corrupt practices. दोनों क्या होगा यहाँ पे, adjective. अप्रोच नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है. इमोरल तो वो एडजेक्टिव हो गया, ये भी एडजेक्टिव हो गया, दोनों एडजेक्टिव हो गए. इसका मतलब उसको पता ही नहीं है मॉरल के बारे में, इसमें पता होने के बाद भी गलत करना, ठीक है, इज इमोरल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, ऑगर एंड ऑगर. ऑगर मतलब टू प्रिडिक्ट, फोरटेल. फॉर्चून टेलर्स क्या करते हैं, ऑगर करते हैं हमारा फ्यूचर. ये ऑगर औजार है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा. औजार चीज है कोई, तो नाउन है. टू अ टूल फॉर बोरिंग होल्स इन वुड एंड अर्थ. ऑगर मतलब टू प्रिडिक्ट एंड फोरटेल और टू बी अ साइन फॉर फ्यूचर इवेंट्स, ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है. डार्क क्लाउड्स ऑगर अ स्टॉर्म, मतलब वो फोरटेल करता है कि स्टॉर्म आने वाला है, डार्क क्लाउड्स, है ना. अब ऑगर, इससे क्या है, द कारपेंटर यूज्ड एन ऑगर टू ड्रिल इनटू द वुड. यहाँ पे ये वर्ब है और यहाँ पे ये नाउन है, ठीक है. ऑल्टरेशन एंड ऑल्टरकेशन. ऑल्टरेशन मतलब वही ऑल्टर ऊपर पढ़ा था हमने, ऑल्टर का मतलब चेंजेस करना, तो ऑल्टरेशन यहाँ पे क्या है, ऑल्टरेशन हो गया, शन आ गया, TION आ गया लास्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, नाउन, ठीक है. द हाउस अंडरवेंट एन ऑल्टरेशन, आर्टिकल आया तो किसके लिए आया, नाउन के लिए आया, ठीक है, तो ये एक नाउन हो गया. ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन मतलब फाइट, लड़ाई झगड़ा. अब इसमें कैट आ रहा है तो कैट फाइट से आप याद कर सकते हैं कि ऑल्टरकेशन मतलब लड़ाई, हीटेड आर्ग्यूमेंट और डिस्प्यूट. देयर वाज अ लाउड ऑल्टरकेशन, ए आया है ऑल्टरकेशन के लिए, तो ए क्या है, नाउन है, बिटवीन द टू प्लेयर्स ऑन द फील्ड, ठीक है, समझ आ गया होगा. अब अफ्लिक्ट एंड इन्फ्लिक्ट. अफ्लिक्ट एंड इन्फ्लिक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है क्या, यस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो आप ये कर सकते हैं, जब वो छोड़ के गई तो वो इन्फ्लिक्ट करके चले गई आपके हार्ट को और फिर आप उससे अफ्लिक्ट होते रहे. तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ऊपर यहाँ पे देखो, ये पढ़ लिया हमने ऑलरेडी, अफ्लिक्ट एंड इन्फ्लिक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड,
एनेक्डोट एंड एंटीडोट। एनेक्डोट क्या होता था, जब स्कूल में टीचर्स डायरी में हमारा कुछ नोट लिख देती थी, वो एनेक्डोट होते थे। डायरी को क्या बोलते हैं, एल्मेनाक। एल्मेनाक में कुछ एनेक्डोट लिखती थी मैम, जो हमने कभी भी घर वालों को नहीं दिखाया। मैंने तो नहीं दिखाया, आपको पता नहीं। तो अब क्या है, एनेक्डोट है वो एक कुछ लिखा है मैम ने, शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी डायरी में, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है। एंटीडोट भी नाउन है। इट्स अ रेमेडी टू काउंटर पॉइजन, मतलब जो ऐसे टाइप के दोस्त होते हैं उनके लिए तो हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है। अ स्नेक टू काउंटरैक्ट पॉइजन और प्रॉब्लम, तो वो एंटीडोट होता है, ये भी नाउन है। ही शेयर्ड अ फनी एनेक्डोट फ्रॉम हिज ट्रिप। एनेक्डोट इज अ नाउन, यहाँ से पता चल रहा है ए एनेक्डोट के लिए आ रहा है। डॉक्टर गेव हर एन एंटीडोट, एन एंटीडोट के लिए आ रहा है। ठीक है, एनेक्डोट एंड एंटीडोट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एस्पर्जन एंड एस्पिरेशन। इसके लिए मैंने कल एक शॉर्ट भी डाला था, शॉर्ट वीडियो भी डाला था। एस्पर्जन का मतलब होता है डैमेजिंग और अ फॉल्स रिमार्क, और टू स्लेंडर। ही कास्ट एस्पर्जन्स, प्लूरल फॉर्म है, किसी चीज का प्लूरल किसका होता है, नाउन्स का ही प्लूरल होता है, जो चीज काउंटेबल होती है। तो एस्पर्जन्स ऑन हर कैरेक्टर, ही कास्ट एस्पर्जन्स ऑन हर कैरेक्टर, मतलब डैमेजिंग और फॉल्स रिमार्क। एस्पिरेशन, एस्पर्जन भी नाउन है, एस्पिरेशन भी नाउन है, मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर और एम्बिशन, हमारे गोल्स, दैट इज एस्पिरेशन। शी हैज अ ग्रेट एस्पिरेशन, ए आया है एस्पिरेशन के लिए, टू बिकम अ डॉक्टर। एस्पर्जन एंड एस्पिरेशन, आई होप समझ आ गया होगा। एस्पर्जन मतलब फॉल्स रिमार्क, एस्पिरेशन मतलब हमारे गोल्स। अवर्ट एंड एडवर्ट, एडवर्ट मतलब एडवर्टिजमेंट। अवर्ट is to prevent or to avoid, ये verb है। he managed to avert, infinitive form, to avert है। a disaster by acting quickly, advert मतलब advertisement, an advertisement or to promote, ये noun भी हो सकता है, verb भी हो सकता है, depending on the usage in the sentence। they place an advert for the new product, advert, an advert, या एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते थे, एन आया है तो एडवर्ट के लिए आया था, तो क्या हो गया, नाउन हो गया। समझ गए, यहाँ पे ये नाउन है। मूविंग ऑन टू, अब बी से वर्ड जितने भी हैं उनको करेंगे। ठीक है, बेल एंड बेल, ये वाला बेल जो क्रिमिनल्स को मिलती है। टेम्पररी रिलीज ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन अवेटिंग ट्रायल यूजिंग बाय पेइंग अ सम ऑफ मनी। सेंटेंस, द अक्यूज्ड वाज रिलीज्ड ऑन बेल बाय द कोर्ट। बेल यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। कैसे पता चला, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का हमेशा क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, बट ये यहाँ पे क्या है, नाउन है। समझ गए। अब ये वाले बेल का मतलब क्या है, अ लार्ज बंडल ऑफ गुड्स टाइटली रैप्ड एंड बाउंड। द फार्मर लोडेड द बेल ऑफ हे onto the truck, the bale of hay। बेल यहाँ पे क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, द आया है। ठीक है, द बेल ऑफ हे, लार्ज बंडल ऑफ थिंग्स। ये इमेजेस लगाई हैं मैंने इसीलिए ताकि आपको चीजें विजुअलाइज होके याद हो जाएं। बॉल एंड बॉल, आई होप ये वाली बॉल तो मुझे ना समझानी पड़े। राउंड ऑब्जेक्ट, नाउन है। ठीक है, ही किक द बॉल इनटू द गोल, द बॉल, द आया है आर्टिकल, बॉल इज अ नाउन। ये वाला बॉल, टू क्राई लाउडली, टू वेल, शी वाज वेलिंग इन हर रूम, या शी वाज क्राइंग लाउडली। ठीक है, द बेबी बिगेन टू बॉल, ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, टू आया है इन्फिनेटिव फॉर्म, व्हेन ही फेल डाउन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज बाइट एंड बाइट। ये वाला बाइट इज काटना कोई चीज, बाइट। टू कट और सीज विद टीथ, नाउन या वर्ब, डिपेंड कैसे यूज हो रहा है। द डॉग गेव मी अ शार्प बाइट, ये बाइट यहाँ पे क्या है, नाउन है। शार्प एडजेक्टिव हो गया, और बाइट के लिए आया है। ठीक है, ये वाला बाइट कंप्यूटर का मेमोरी वाला। अ यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, नाउन है ये। माई फाइल इज 500 मेगाबाइट्स इन साइज। ठीक है, बाइट और बाइट में मीनिंग समझ आ गया। अब ब्राउज एंड ब्राउज, ये वाला ब्राउज है आई ब्राउज जो होते हैं हमारे, और ये वाला ब्राउज जब हम इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं, टू लुक थ्रू और कैजुअली सर्च। आई लाइक टू ब्राउज थ्रू ऑनलाइन शॉप्स फॉर न्यू गैजेट्स।
टू ब्राउज है तो ये वर्ब है यहाँ पे, टू आ गया इन्फिनेटिव फॉर्म। ब्राउज ये नाउन है। शी हैज वेल ग्रूम्ड ब्राउज, वेल ग्रूम्ड ब्राउज। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बोल्डर एंड बोल्डर। ये वाला बोल्डर मतलब रॉक, अ लार्ज राउंडेड रॉक। अ लार्ज बोल्डर ब्लॉक द पाथ ऑफ द हाइकर्स। यहाँ पे ये क्या हो गया, नाउन है। बोल्डर मतलब क्वालिटी है, मोर करेजियस एंड कॉन्फिडेंट। बोल्ड, बोल्ड से बोल्डर आया है। ठीक है, शी डिसाइडेड टू बी बोल्डर एंड स्पीक हर माइंड, ये उसकी क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। ठीक है, बर्थ एंड बर्थ। बर्थ मतलब द एक्ट और प्रोसेस ऑफ बीइंग बोर्न, बेबी का बर्थ होता है। ठीक है, शी सेलिब्रेटेड द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड विद हर फैमिली। ये वाला बर्थ अपर बर्थ, लोअर बर्थ जो ट्रेन में होता है, या फिर a docking space of for a boat is also berth. He reserved a lower berth on the train to Mumbai. ठीक है, लोअर बर्थ, ये वाला बर्थ और ये वाले बर्थ में आई होप मीनिंग समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, beside and besides. beside क्या है, preposition। ये besides adverb होता है और preposition भी हो सकता है। she sat beside her brother by the lake, next to, उसके साइड में बैठी है। ठीक है, she sat beside, ये देखो यहाँ इमेज से समझ आ जाएगा आपको, beside। अब besides मतलब के अलावा, उसके भी अलावा, या in addition to, या also। besides English he also speaks Spanish, besides English he also speak Spanish। ठीक है, besides के अलावा या फिर in addition to। beside मतलब साइड में बैठी है। ठीक है, ये इमेज से आपको समझ आ जाएगा। beneficial एंड beneficent, इसमें भी वही फर्क है जो हमें amiable एंड amicable में देखा था। ठीक है, beneficial causing good और having a helpful effect, ये एडजेक्टिव है। बेनिफिशेंट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, बट ये लोगों के लिए होता है। मतलब जब कोई, जैसे कोई सेंटेंस दो दिए हुए हैं और इंसान के लिए बेनिफिशियल लगाया है तो वहां पे बेनिफिशियल नहीं आएगा, बेनिफिशेंट आएगा। डूइंग गुड, बीइंग काइंड और जनरस। द बेनिफिशेंट डॉक्टर, आपने देखा डॉक्टर के साथ बेनिफिशेंट आया है, तो मतलब ये पर्सन्स के लिए यूज होता है इज बेनिफिशेंट, एंड बेनिफिशियल इज फॉर थिंग्स causing good or having a helpful effect. Exercise is beneficial for your health. यहाँ पे beneficent नहीं आएगा। अब यहाँ पे the beneficial doctor नहीं आएगा, यहाँ पे beneficent आएगा। ठीक है, beneficent दोनों क्या है, adjective है। ठीक है, समझ गए ना, ये this is for persons, this is for things or qualities या कुछ भी। ठीक है, this is for things. Now moving on to the next word, born and born। इसका मतलब brought into life और to be birth, ये part of speech इसका क्या हो गया, adjective या फिर verb भी हो सकता है। और ये वाला born, carried, supported और endured, part of speech verb। she was born in Delhi, ये born यहाँ पे verb है। ठीक है, the burden was born with courage, यहाँ पे ये verb है। क्या मतलब है, brought into life ये carried, supported, endured, या फिर born, जैसे disease के लिए बोलते हैं born, this disease is born by mosquitoes, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, carried by mosquitoes, फिर supported और endured, parts of speech क्या हो गया, verb, और इसका भी verb। ठीक है, ये वाले born का भी verb, ये वाला born का भी verb, यहाँ पे adjective नहीं होगा। then ये वाला bore and bore, ये वाला bore can be noun and verb, this is noun, this is noun। a wild male pig is bore, we saw a large boar in the forest। ठीक है, the lecture was so long and boring that I nearly fell asleep। boring यहाँ पे क्या है, boring यहाँ पे ना, सॉरी, bore something or someone that is dull and uninteresting। boring यहाँ पे एक क्वालिटी है,
और या वर्ब भी हो सकता है। कोई चीज आपको बोरिंग लग रही है तो जनरली क्वालिटी हो सकती है। बोर को नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, बोर को वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ठीक है, समथिंग इज बोरिंग इज उसकी क्वालिटी है कि वो बोरिंग है, तो मतलब वो एक एडजेक्टिव है। या फिर बोर नाउन कैसे होता है, जब ये वर्ब कैसे होता है, टू ड्रिल अ होल, तो दैट बोर इज वर्ब। और बोर बोरडम जब यूज करते हैं हम, तो वो तब क्या हो जाएगा, नाउन। समझ गए, तीन, नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, और ये सिर्फ नाउन होता है। बस इनका मतलब में डिफरेंस जान लो, ये तो आपको जानने की इतनी जरूरत नहीं है, बस मैं समझा रही हूँ। बोर, ठीक है, ये दो मीनिंग है इसके। Moving on to the next word, break and break. ये वाला break, to take a pause, ये वाला break जो कार में हम ब्रेक लगाते हैं, a device used to slow or stop a vehicle. ये वाला break मतलब to take a pause. He broke the cup, या उसको break मतलब तोड़ देना भी होता है, break a cup, let's take a break, ये दो मतलब हो गए break के। और ये वाला break, ब्रेक मारना जो कार में हम मारते हैं, the press the brake to stop the car. He braked suddenly to avoid an accident. ठीक है, ये verb और noun दोनों हो सकता है, ये भी verb और noun दोनों हो सकता है। Barbarism and barbarity. Barbarism is uncivilized behavior, the absence of culture or refinement. ये क्या है, noun है। The fall of an empire was due to the barbarism of the invading tribe. The आया है तो barbarism क्या हो जाएगा, noun। Barbarity, extreme cruelty, savage and brutal acts, ये noun है। Prisoners were treated with shocking barbarity by the captors या captivators. Barbarity, ये again this is a noun, दोनों noun है। ठीक है, so that is the end of the video. अब मुझे ये बताओ आपको इनमें से कितने वर्ड्स याद हुए। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और वहाँ पे जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो मैं वहाँ पे आपसे क्वेश्चन शेयर करूंगी बेस्ड ऑन द पैटर्न दैट हैज बीन आस्क्ड इन द पीवाईक्यूज। तो ये वाले ढंग से पढ़ लीजिएगा, इन्हीं में से मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, 5 क्वेश्चंस ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। So if you want to watch the video twice, you can watch it again and then answer the questions in the Telegram group. ठीक है, so that is it for the video. Thank you everyone. Keep watching. मैं वोकेबलरी जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे और इसका काम तमाम करते हैं वोकेबलरी का जल्दी से जल्दी। ठीक है, so thank you.